हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके जो एसपी है, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनके बारे में लिटरली आप उनका वेट करते रहते हैं, ठीक है, आप उनके हर एक मोमेंट को आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं, कहाँ पे उनका मन लग रहा है, क्या आपके बारे में वो सोच रहे कि नहीं सोच रहे, जिनके बारे में आप 24/7/365 आप सोचते रहते हैं। एक्चुअली उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव के लिए होने वाली है, तो सब कुछ आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं करी उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है, बेफिक्र होकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, ओके। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी जिस भी टाइम पे, जिस मोमेंट पे आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी देखते हैं आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपके लिए अभी इस मोमेंट पे क्या फील कर रहे हैं। क्या वो भी आपकी तरह आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं? क्या वो भी आपको मिस करते हैं? उनके क्या हाल चल रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे, ओके। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पे मुझे नंबर 4 या अप्रैल का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, ओके। मतलब लाइक अप्रैल में भी आइदर आपका बर्थडे हो या उनका बर्थडे हो, या आप लोग का एनिवर्सरी हो, या कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट आप लोग दोनों का हुआ हो उस मोमेंट पे, ठीक है, या आपका या उनका, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये 4 years 4 months 4 days 4 weeks से आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, या फिर इतने दिनों से आप लोग दोनों अभी आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। नंबर 16 द टावर, तो नंबर 16 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम सॉरी, आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी फील हो रही है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर 1 या जनवरी का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2 या फरवरी का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 10 या अक्टूबर का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मई का मंथ या नंबर 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जुलाई का मंथ या नंबर 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द एम्प्रेस, नंबर 3 या मार्च का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी भी फील हो रही है, ओके। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्टोरी आया है, ठीक है, उनकी क्या सिचुएशन है ये चीज़, और वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आई हैं। आपके पर्सन आपसे थोड़े से अपने आप को डिस्टेंस में रख रहे हैं, अपने आप को दूर रख रहे हैं। बातें होती ही हैं, बट उतनी बातें नहीं हो रही है आप लोग दोनों में। वो ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं। उनके लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट आया है, जहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिला है उन्हें, और उन्होंने आपको लेकर जो प्यार करते हैं ना,
उस चीज़ को रियलाइज़ किया है। उन्हें हमेशा ऐसा फ़ील होता था आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, ठीक है? और आपको वो भूल नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे कि वो आपको भूल जाए, वो आपसे बातें नहीं करे, वो आपको अवॉइड करे, ठीक है? उन्हें ऐसा फ़ील होता था कि जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, हम दोनों एक-दूसरे को भूल जाएँगे और यही हम दोनों के लिए सही है, ठीक है? और वो इसीलिए अपने फीलिंग्स को हिडन रखते थे आपसे, वो कभी कुछ आपको बताते नहीं थे। अब एक ऐसा मोमेंट आया उनके लाइफ में जहाँ पे उनका हर कुछ शैटर हुआ, काफ़ी इमोशनली वो डिस्ट्रॉटेड हो गए, ठीक है? मतलब इमोशनली डाउन हो गए वो। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन्स की कोई एक्सीडेंट हुई है, ठीक है? या उन्होंने अपने किसी एक ऐसे पर्सन को खोया है अभी हाल-फिलहाल में, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, ठीक है? और उसी वजह से उन्हें ऐसा फ़ील आया है, ये चीज़ें सबके लिए नहीं हैं, वो जो मैंने बताया आपको, वो 1 या 2 के लिए ही होगा, ठीक है? तो और उसके बाद ही उनके मन में ये आया कि इस मोमेंट पे अगर कोई चाहिए तो वो है आप, ठीक है? अगर उन्हें कोई इस मोमेंट पे सँभाल सकता है तो वो है आप। क्योंकि जब भी उनके लाइफ में उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम्स या चैलेंजेस फ़ेस किए हैं, तो आप बहुत स्ट्रॉन्गली उनके आस-पास रहे हो, सपोर्ट किए हैं एंड आप बहुत ही लाइक उन्हें इमोशनली वीक से इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते थे, ठीक है? और जिसकी वजह से उनके अंदर एक अलग तरीके की मोटिवेशन आती थी आगे बढ़ने की अपने लाइफ में। बट अभी वो आपके पास नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। वो समझने की कोशिश कर रहे कि हाँ, क्या ये जो प्यार है ये क्या सिर्फ मेरे तरफ से है या हम दोनों के तरफ से है, ठीक है? या क्या उन्होंने जो किया है उसके बाद आप उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है? क्या वो आपके लिए सही हैं? मतलब उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। कभी फिर ये भी आ रहा है कि जाके एक्सप्रेस कर देता हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्रेस नहीं की मैं तो फिर मैं अपने लाइफ को कैसे जीऊँगी या जीऊँगा, ठीक है? उनके मन में ऐसी चीज़ें भी आती है। अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपसे जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें उदासी उनके मन में छा जाती है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बताया, राइट? मैंने आपको क्या बताया कि वो कहीं न कहीं ये जैसे क्लैरिफ़ाई कर रहा है, मुझे ये काज अभी ऐसे फ़ील हुए, ठीक है? जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई किया 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपसे जितना दूर हो सके पॉसिबल वो जाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है हिडन रखना अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होगा, ये हम दोनों के लिए सही रहेगा, ठीक है? उन्होंने ये सोच के वो आपसे आगे बढ़ रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे अपने लाइफ में। बट उनके लाइफ में जैसे ही एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आया, ठीक है, जैसे ही एक टावर मोमेंट आया, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया उनके लाइफ में, चैलेंजिंग टाइम आया, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस भी है यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ ऐसा टाइम आया तो वो एकदम अपसेट से हो गए, एकदम दुखी हो गए, एकदम डिस्ट्रॉटेड हो गए, ठीक है? जहाँ पे वो खड़े नहीं हो पा रहे, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे। तो वहाँ पे उन्हें रोशनी कौन दिखा रहा है, तो वो है आप। आपको वो लिटरली इमेजिन करते हैं, अब वो प्लान करते हैं कि वो किस तरीके से आएंगे, ठीक है? और कहीं ना कहीं ये प्लानिंग को लेकर एक इनडिसीजन है उनके मन में, बार बार सोचते हैं क्या ये करना सही रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है? उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स आते रहते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली इतना ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी ही फैला हुआ था ना, जिसकी वजह से वो अगर आपके पास आते भी हैं तो बहुत ही हाय हेलो, मतलब आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं, जस्ट ऐसे ही हाय हेलो करने आ गए हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। वो एक्चुअली आपको ना इम्प्रेस समझते हैं, आपको इस एनर्जी में देखते हैं जहाँ पे आप बहुत उनकी केयर करते हो, उनको नर्चर करते हो, उन्हें पैम्पर करते हो, उन्हें वो सारी खुशियाँ देते हो जो वो चाहते हैं अपने लाइफ में। उनकी हर बात आप मानते हो, उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें उनका आप पूरी तरीके से ध्यान रखते हो। वो कब उदास हैं, कब खुश हैं, वो हर चीज़ों का आप ख्याल रखते हो। अगर आप लोग दोनों मैरिड हो या फिर अगर आप लोग दोनों
लाइक लिव इन में हो, ठीक है, या फिर अगर आप लोग लिव इन में नहीं भी हो तो भी आप हमेशा उनके हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही है अभी, उनकी ऐसी हालत हो गई है, ठीक है। और इसी वजह से उन्हें वो प्यार बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक मतलब उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत अलग हो, सबसे अलग हो, और आपको अगर कोई मतलब आपको जो भी पा लिया, उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ पा लिया, ठीक है। उनके लिए आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। आपको इतनी ऊपर पेडेस्टल में वो रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और सुपर थैंक्स ऑप्शन यूज़ करना ना भूलें, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, एक्चुअली ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, क्योंकि रीडिंग्स आप लोग के लिए आती है। तो अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करने में अब ज़्यादा लेट ना करें, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और इससे क्या होता है ना, इससे सिर्फ आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, आप मुझे हेल्प भी करते हो, साथ ही साथ आप अपने एनर्जीज़ को भी, होता है ना, स्प्रेड करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। पॉजिटिविटीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।